अगला जो लेसन है वो है प्रस्तुत पाठ बहादुर। ठीक है, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप, रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया गया है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठीगना चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर में नौकर थे। और इसके आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। उनकी भाभियां रानी की तरह चरपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। इसीलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था, मतलब घर नौकर लाया था, नौकर के लिए मतलब नौकर लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। यह बात किसके लिए हो रहा है? तो बहादुर के लिए। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम काज करे, हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण उसको माँ उसे मारती थी। यानी किसे मारती थी? तो बहादुर को मारती थी। एक दिन चराने के लिए ले गया, मतलब कि पशुओं को चराने के लिए ले गया। पशुओं में से उसे भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी मतलब उसकी माँ के पास में पहुँच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। यानी किसको? बहादुर के माँ ने पीटा। क्यों? कि उसके जो बहादुर के माँ ने उसे इसलिए पीटा क्योंकि उसकी जो सबसे प्यारी भैंस थी उसको वह मारा था, चराने के लिए ले गया था, उसी वक्त उसने मारा था। तो वो क्या की? उनको मतलब कि बहादुर को बहुत पीटा उसकी माँ ने। लड़के का मन माँ से फट गया, यानी बहादुर का मन माँ से फट गया। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए और वहाँ से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। अब इसके और क्या आगे होता है। बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप के धन्य समझती थी। इसीलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता कर लो, क्योंकि क्यों नहीं कर लेते, यानी नाश्ता आकर कर लो, क्यों नहीं करते। मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूँ कि मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ऐसा कौन कहती है? तो निर्मला कहती है, दूसरों पड़ोसियों को सुनाकर। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातून तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना आदि इत्यादि। इस प्रकार से काम किया करता था। कौन? तो बहादुर। इसके आगे क्या है? घर की साफ सफाई ये सब करता था। बहादुर सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसीलिए माँ की याद नहीं आती है। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा नहीं जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। कौन? तो बहादुर नेक इंसान था। उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी
खाट पर बैठ जाता था तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह दिखता और कुछ देर तक खिलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। ठीक है, यानी उदासी फैल जाती मतलब कि मीठी। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता था कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। ये था क्या? तो बहादुर के द्वारा जो रात में गीत गाता था उसका। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए थे। मामूली काम के लिए बहादुर को पुकार लेते थे, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसीलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देता था और मारता भी था। कौन? तो किशोर। किसको? तो बहादुर को। और बहादुर को यही पसंद नहीं आया। ठीक है, समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति में भी बदल जाती है। अब वह बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब देखना चालू कर देता है। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर भी किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार भी खाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मिलकर उसे मारते हैं, जिस कारण से बहादुर से अधिक गलतियां होने लगती है। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट तो होना स्वाभाविक है, और यही सबसे बड़ा गलती था। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है कि लेखक के घर पे कोई रिश्तेदार आता है। ठीक है, और उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने के बाद कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। बहादुर के सिर दोष मर जाता है। लेखक को लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता था तो उठाकर निर्मला के हाथ में रख देता था। और आज वह रिश्तेदार थी जो आए थे, वह बहादुर पे क्या कर रहे थे? तो क्लेम कर रहे थे, क्या बोले कि इल्ज़ाम लगा रहे थे। किंतु रिश्तेदार का यह कहना है कि कहने पर नौकर चाकर चोर होते हैं, यह रिश्तेदार बोल रहे थे। लेखक ने उससे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपये उठाए हैं? उसने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर लिए गए और जैसे पुलिस को देने जा रहे हों। फिर भी उसने पैसे के लेने की बात स्वीकार नहीं की तो निर्मला ने भी अपना रोब जमाने के लिए 2-4 तमाचे और जड़ दिए। यानी आज बेचारा सभी, मतलब जितना भी है ना घर का सदस्य, वो सभी उसको पीट रहे हैं। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहाँ से भाग निकला। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रखे कर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी। ऐसा क्यों हुआ? लेखक बहादुर का त्याग देखकर बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था, जिससे बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी था तथा उसने घर का त्याग किया था, और बेचारा यहाँ भी उसके साथ में वही होता है। फिर भी अपना घर चला गया होगा। थैंक यू।